पाकिस्तान का आने वाला बजट है ये लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हाई रेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैं, जो हाई रेट्स ऑन पर्सनल इनकम टैक्स है, जीएसटी 18% पे है, इन सब चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड लेट्स होप कि जो बजट आ रहा है वो लोगों के लिए इन चीज़ों को करेक्ट करे। इसके साथ साथ जिस तरह की टैक्सेशन एग्रीकल्चर पे हमने नहीं की, प्रॉपर्टी पे नहीं की, जीएसटी सर्विसेज पे बड़ा कमज़ोर है प्रोविंसेस के लेवल पे, इन सब चीज़ों को भी आगे लेकर बढ़े। और जिस तरह हम अपने ट्रेडर्स, होलसेलर्स, इन पे एक लाइट वेट टैक्सेशन करते हैं और प्रॉपर इनकम टैक्स का इजरा नहीं करते, हम इनसे भी वो टैक्सेस करेक्ट करें। ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के वो बेहतर हों, इन द सेंस कि वो उस तरह के एक्सपेंडिचर्स हों जो लोगों की लाइफ में डिफरेंस कर सकें। अब तकरीबन 4,000 अरब रुपए का जो पाकिस्तान का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम आ रहा है, लेट्स होप कि उसको इस तरह ओरिएंट किया जाए कि जो सड़कें, जो नदी नाले लाइनिंग होनी है जिनकी, ताकि एग्रीकल्चर को पानी बेहतर मिले, सीवेज बेहतर होना है, यानी कि वी कैन यूज दैट प्रोग्राम सो दैट हम उससे इफादियत हासिल कर सकें। इस सब का मकसद तो ऑफ कोर्स इन द एंड यही है कि डॉक्टर एक खाकान, दैट्स वेरी मसावी इंपॉर्टेंट टू नो कि ऑब्वियसली आप टैक्सेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, टैक्सेशन ऑलरेडी है भी, इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है उस टैक्स के ऊपर, दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो। क्या रोड मैप है कि बड़े बड़े जो बिग जायंट्स बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, कि वो टैक्सेशन के मामले में जो है उनकी कारकर्दगी बेहतर है, या गवर्नमेंट उनको ये चीज चेक एंड बैलेंस कर रही है कि टैक्स जो है कलेक्ट हो रहा है? ये इसको टेक्निकल जुबान में कहते हैं कि बहुत से टैक्स गैप्स हैं, यानी कि जो टैक्स लगा हुआ है और जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसमें एक बिल्कुल फर्क है। सेल्स टैक्स स्पेशली उसकी बहुत इवेजन है। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स में आप अगर देखें तो 6 से 7% ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें से टैक्स एक्चुअली कलेक्ट होता है, बाकी सारी इलिसिट ट्रेड है। इन सब चीजों को ठीक करना, इन टैक्स गैप्स को फिल करना, एनफोर्समेंट, कंप्लायंस, यानी कि जो टैक्सेस लोगों को देने चाहिए क्या वो दे रहे हैं, और इससे टैक्स के निज़ाम को ब्रॉडन करना, यानी कि टैक्स फाइलर्स को ना सिर्फ बढ़ाना बल्कि उन पे जितना टैक्स लागू होना चाहिए वो कलेक्ट करना। आई थिंक दीज आर ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। स्ट्रक्चरली बड़ी तब्दीली की जरूरत है टैक्स के निज़ाम में। वन रियली होप्स के बियॉन्ड टारगेट्स, मतलब हम सोच लेते हैं कि इतना टारगेट होगा, इतना टैक्स टू जीडीपी होगा। आई थिंक बियॉन्ड दीज थिंग्स द अथॉरिटीज हैव टू लुक कि क्या ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, क्या ये मुल्क की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाता है, क्या ये मुल्क की फॉर्मल इकोनॉमी को, जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको फॉर्मल करने में मदद करता है। दीज आर द हार्डर क्वेश्चंस द टैक्स Okay. authorities and the budget itself must answer. अच्छा, I have a lot of questions in my mind. I really want you to answer. अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की, और अगर हम बात करते हैं स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जहां एनर्जी के जो कंजम्पशन के ऊपर जो है टैक्स जो है वो कमर्शियल यूनिट चार्ज होता है, व्हाई नॉट उनको सब्सिडी दी जाए ताकि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल ग्रोथ हो सके? देखिए, ये जो एनर्जी का निज़ाम है ना पाकिस्तान का, इसको तो बहुत असर नौ, तंजीम नौ करने की ज़रूरत है। इससे मेरा मतलब ये है कि हम जिस तरह सरकार में रखे हुए एक एनर्जी सिस्टम को चला रहे हैं, इसको जब तक हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं लाएंगे, इसमें बहुत से प्लेयर्स नहीं आएंगे, रिटेल लेवल पे कंपटीशन नहीं होगा, जनरेशन को एफिशिएंटली प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। ये एक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ओनली सब्सिडीज, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि हम किसी सेक्टर को टारगेट कर लें या वल्नरेबल को जिस तरह हम सब्सिडी देते हैं। इससे बहुत बढ़ के इस निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। ये इस पे मुयस्सर है कि क्या हम वाकई ही एनर्जी सेक्टर को, जो पिछले 20 साल से जन मुशर्रफ 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे, आज गैस सेक्टर में 3,000 है, 1,800 अरब रुपए का सर्कुलर डेट तकरीबन पावर सेक्टर में खड़ा है। अगर बतदरीज आप देखें तो नन ऑफ द गवर्नमेंट्स, नन ऑफ द जिसे कहते हैं अथॉरिटीज हैव बीन एबल टू सॉर्ट आउट दिस मैस। अगर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि हमें क्या एफर्ट, क्या टीम, क्या एचआर चाहिए जो एनर्जी को एज अ होल ठीक कर सके। आई थिंक दिस रिमेन्स टू बी अ वेरी वेरी सेंट्रल क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स फॉर पाकिस्तान कि क्या हम एनर्जी सेक्टर का तंजीम नौ कर सकते हैं, या हम इसी तरह एक इनएफिशिएंट एनर्जी सेक्टर को चलाएं और लोग सोलराइज करके ग्रिड से बाहर निकल जाएं और ग्रिड जो है वो कमजोर होता चला जाए और
ग्रिड के कमजोर होने से यूनिट्स कम बिकें और हमें ज्यादा, जिसे कहते हैं, महंगे यूनिट्स लोगों को बेचने पड़े। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन एंड इट रियली नीड्स टू बी डिबेटेड एट एट अ वेरी कंटिन्यूअस लेवल, सो दैट हम इस मुश्किल से निकल जाएं। बट अच्छा, मुझे लगता एक नहीं सैलरी है कि क्लास आगे पर्सन, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल मिडिल क्लास, ऑब्वियसली आपको पता है सैलरी क्लास एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, उसकी एवरेज सैलरी कितनी होनी चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली मुतवसत तबका तो दिन ब दिन जो है मुश्किलात का शिकार है। इन्फ्लेशन लेवल हैज बीन रोजन अप लाइक एनीथिंग। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक तो सबसे पहले जो 50,000 रुपए प्लस पर हम टैक्स का इजरा करते हैं सैलरी पे, इसको बढ़ा के कम से कम 75,000 कर देना चाहिए। सो एक आपको अनदर 25,000 टैक्स फ्री मनी मिल जाएगा। सो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा, आपकी जो कुव्वत खरीद कमजोर हुई है, तो आपकी यू विल गेट मोर मनी इन योर पॉकेट। यानी कि 6 लाख रुपए सालाना की बुनियाद पर हम पर्सनल इनकम टैक्स का इजरा करते हैं। इसको मेरे ख्याल में एटलीस्ट 8 या 9 लाख पे ले जाना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग टू डू। मिनिमम एज पाकिस्तान में 37,000 है। इट्स हार्ड टू रेकनसाइल के कोई 37,000 में अपना बजट बना सकता है। इसको भी बढ़ाना चाहिए, सीरियसली बढ़ाना चाहिए, ये बात भी दुरुस्त है। पर इसके साथ साथ हमें जॉब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में बनाने के लिए इकोनॉमी को, जिसे कहते हैं ना, रीस्ट्रक्चर, रिफॉर्म करने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक पाकिस्तान में हम ये बात समझेंगे नहीं कि फॉरेन एडेड डेट लेड जो अथॉरिटीज समझती हैं कि हम इससे अगर मुल्क को ठीक कर लेंगे, तो कतई तौर पे नहीं कर लेंगे। जब तक पैदावारी सलाहियत, जब तक एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत, जब तक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ेगी नहीं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट व्हिच कैचेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज वेल, तो ये सिलसिला ठीक नहीं होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, बजट आने वाला है इन फ्यू डेज, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बजट, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर इन्फ्लेशन? देखिए, आई थिंक अगर नॉन इन्फ्लेशनरी बजट बनाना हो तो हुकूमत को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत के काम नहीं है फेडरल लेवल पे, वो नीचे प्रोविंसेस को दे दें। जो हुकूमत के काम हैं, उनको अपने 43 डिविजन्स, 400 ऑटोनमस बॉडीज, इन सब को कम करने की कोशिश करें ताकि हुकूमत का हुजम कम हो। हुकूमत शेड करे अपने हेवी वेट को इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी बर्डन ऑन द इकोनॉमी। अगर तो ये सब काम करेंगे और एक्सपेंडिचर्स को कट होता हुआ देखें आप, तो फिर आप समझिएगा कि एक मालियाती खसारा इस तरह कम किया जा रहा है कि गवर्नमेंट बोरोइंग कम हो रही है, फिर तो इन्फ्लेशन कम होती हुई दिखाई देगी आपको। इसका मतलब है कि चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी तो होगी। अब अगले साल तो हुकूमत ने खुद 8.2% कहा है कि चीजों की कीमतों में बढ़ावा दिखाई दे रहा है, विच इज इटसेल्फ अ हायर नंबर देन जिस साल से हम गुजर रहे हैं। तो लोगों के लिए फिर वही मैसेज है कि दे हैव टू सॉर्ट आउट देयर हाउस, ट्राई टू मेक श्योर कि वो अपनी इनकम्स को इंक्रीज करें, बिकॉज अगर 8.2% अगले साल भी कीमतें बढ़ी तो उन पे एक बोझ पड़ेगा। तो इनकम इंक्रीज करें लेकिन अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रही, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दैट्स डिबेटेबल इवन, बट वी हैव अ लेस टाइम एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान, नजीब इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे। उन्होंने कम टाइम के अंदर जो है पूरी बात जो है वो समझा दी है।